हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी और नागिन की दोस्ती की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं परी और नागिन की दोस्ती की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल की एक गुफा में सपना नाम की इच्छाधारी नागिन अपनी माँ के साथ रहती थी। फिर एक दिन सपना की माँ की सहेली कोमल परी उनसे मिलने आती है। सपना बेटी, अब तो तुम काफी बड़ी हो गई हो। अब तक तुम्हें तुम्हारी माँ पढ़ा रही थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे की पढ़ाई के लिए तुम हमारे परिदेश की कॉलेज में एडमिशन ले लो। वहाँ तुम्हें तरह तरह के जादू सिखाए जाएंगे जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। लेकिन कोमल, मेरी बेटी इच्छाधारी नागिन है, इसे परिदेश की दूसरी परियां पसंद नहीं करेंगी। तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। इतना कहकर कोमल परी अपने पर्स से जादुई पानी की शीशी निकालकर सपना नागिन को दे देती है। ये जादुई पानी पीने के बाद तुम खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाओगी। फिर तुम आसानी से परिदेश की कॉलेज में पढ़ सकती हो, कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, शाम के 6 बजे से पहले तुम्हें वापस अपनी गुफा में आना होगा, क्योंकि 6 बजते ही तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। ठीक है कोमल आंटी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। फिर अगले दिन कोमल परी सपना नागिन को ले जाकर वहाँ एक बड़ी कॉलेज में उसका एडमिशन करवा देती है। इस तरह नागिन अपनी कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर देती है। लेकिन एक शाम सपना नागिन कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी स्कूटर पर बैठकर जंगल की ओर जा रही थी कि तभी अचानक रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ जाता है और सपना नागिन स्कूटर के साथ एक कीचड़ से बड़े गड्ढे में गिर जाती है। काफी देर मुशक्कत करने के बाद सपना अपने स्कूटर को उस गड्ढे से बाहर निकाल पाती है। लेकिन तभी 6 बज जाते हैं और सपना नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। अरे ये क्या हो गया, 6 बज गए, मैं अपने असली नागिन रूप में आ गई, मुझे जल्दी से अपनी गुफा में पहुंचना होगा। लेकिन तभी सुमन नाम की एक लड़की सपना को उसके असली रूप में देख लेती है। सुमन एक लालची और धोखेबाज लड़की थी। अरे ये तो कमाल हो गया, ये एक इच्छाधारी नागिन है। मैंने सुना है कि इच्छाधारी नागिनों के पास ढेर सारा खजाना होता है। अगर किसी तरह मैं इस नागिन के जरिए वो खजाना हासिल कर लूं, तो मैं बहुत अमीर बन सकती हूँ और अपने आने वाली पूरी जिंदगी मजे से बिता सकती हूँ। उसके बाद सुमन सपना नागिन का पीछा करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाती है। तभी वहां उसे सपना नागिन की माँ भी दिखाई देती है। यहाँ तो दो इच्छाधारी नागिन है, इनका खजाना हासिल करने के लिए मुझे किसी बड़े जादूगर की मदद लेनी होगी। उसके बाद सुमन एक जादूगर के पास पहुंच जाती है। मैंने 2 इच्छाधारी नागिनों का पता लगाया है और मैं उनका खजाना हासिल करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अच्छा, तो ये बात है, तुमने मुझे बहुत काम की बात बताई है। उन दोनों इच्छाधारी नागिनों के जरिए मैं बहुत शक्तिशाली जादूगर बन सकता हूँ। तुम उन दोनों नागिनों के साथ चाहे जो करो, मैं तो सिर्फ खजाने से मतलब रखती हूँ। और ठीक है, तुम इसी वक्त मुझे उन दोनों नागिनों के पास ले चलो। उसके बाद सुमन जादूगर को लेकर सपना की गुफा में पहुंच जाती है। दोनों माँ बेटी को देखते ही जादूगर अपनी शक्ति से उन्हें रस्सियों से बंद कर देता है और जमीन पर आग प्रकट करके दोनों को उसके ऊपर लटका देता है। अचानक हुई इस घटना से दोनों माँ बेटी घबरा जाते हैं। माँ, ये सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, चिंता मत कर बेटी, मैं अभी अपनी शक्ति से इन दोनों को सबक सिखाती हूँ। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी नागिन माँ की शक्तियाँ प्रकट नहीं हो पाती। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तू अपनी शक्तियां प्रकट नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने अपने जादू से तेरी शक्तियों को बांध दिया है। अब मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लूंगा। तभी सुमन को गुफा के अंदर खजाने से भरे ढेर सारे बक्से दिखाई देते हैं
उन्हें देख सुमन खुश हो जाती है। सुनो जादूगर, मुझे ढेर सारा खजाना मिल गया है, अब तुम दोनों को यहाँ से लेकर जाओ। फिर जादूगर दोनों माँ बेटी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ कोमल परी आ जाती है। ठहर जा दुष्ट जादूगर, इन दोनों की रक्षा करने के लिए मैं आ गई हूँ। अरे अचानक ये परी कहाँ से आ गई? जादूगर तुम जल्दी से इस परी को भी रस्सियों से बांध दो। और नहीं नहीं, मेरी जादुई शक्तियाँ परियों के सामने नहीं काम करती है, मैं इस परी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद कोमल परी जादूगर और सुमन को चूहे में बदल देती है। अब मैं तुम दोनों को ले जाकर परिदेश के घने जंगलों में छोड़ दूंगी, तुम दोनों जिंदगी भर वही भटकते रहोगे चूहे बनकर। इतना कहकर कोमल परी दोनों चूहों को अपने पर्स में डाल लेती है। उसके बाद कोमल परी सपना नागिन और उसकी माँ को आजाद कर देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी दोस्त, अगर आप तुम ना आती तो मेरी और मेरी बेटी की जान नहीं बच पाती। कोई बात नहीं, दोस्त ही तो मुसीबत में काम आते हैं, ये तो मेरा फर्ज था। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। उस दिन के बाद से सपना नागिन की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों परी और नागिन की दोस्ती की कहानी। इस कहानी से अब हमें ये सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले लालची और स्वार्थी लोग कभी अपने इरादों में कामयाब नहीं होते और उनका अंत हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।